बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बैंगन के पकोड़े और आलू के पकोड़े उसकी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने बारीक जिस तरह गोल गुलाई में वो बैंगन भी काट लिए थे, आलू भी मैंने इसी तरह काट लिए। अब मैं ये बेसन तैयार करने लगी हूँ जो इसके ऊपर हमने लगाना है। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, हस्बे ज़ायका ही नमक इसमें जाएगा। सुरख मिर्च भी जितनी जितनी आपको इसमें पसंद है, आपने ज़्यादा करारे करने हैं या जिस तरह भी, वो आप अपने हिसाब से ही इसमें मटीरियल डाल सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से ही ऐड कर रही हूँ। सूखा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है पिसा हुआ, ये सूखा धनिया मैंने ऐड किया। इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इतने मज़े के ये पकोड़े बनते हैं और बनते भी बहुत इजी से हैं। और जब हम दूसरे पकोड़े ज़्यादा ऑयली खा खा के तंग आ जाते हैं ना, और ये रमज़ान में तो स्पेशल ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं उन पकौड़ों की निस्बत ना, ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इनमें ये होता है कि ज़्यादा बेसन भी नहीं होता हमारा, और आलू की ऐसे चिप्स की जैसे भी काट सकते हैं हम, और गुलाई में काटेंगे तो और ज़्यादा इनका खूबसूरती भी आएगी और टेस्ट भी। और बैंगन के भी पकौड़े इस तरह बहुत ही मज़े के लगते हैं। वैसे बैंगन खाने में इतना नहीं मज़ा आता जितने ये पकौड़े मज़े के लगते हैं। चलें जी, ये मेरा अमेज़ा तैयार हो गया है। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। ये देखिए मैंने डिप कर लिए हैं इसमें, एक एक डिप करते जाएंगे। ये अलग अलग से ही डालने, ऑयल गर्म होना चाहिए। ये अलग अलग से इसमें ऐड करेंगे ना, फिर वो साथ जुड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा बेसन पतला हो गया, इसको हार्ड भी कर सकते हैं, फिर इस तरह ये जो से ड्रॉप्स आते हैं वो नहीं आएंगे। बस मैं थोड़ा सा मैंने पतला थोड़ा सा कर लिया। आप थोड़ा इसको हार्ड रखिएगा, तो उससे फिर ये बहुत अच्छी, इस तरह भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे बने हैं पकौड़े। देखिएगा अब मैं इसको पलटूंगी तो बड़े क्रिस्पी से ये बनते हैं। फुल आंच होनी चाहिए, पहले गरम होना चाहिए अच्छे से ऑयल अच्छे से गरम होगा तो फिर इनके ऊपर ये बेसन जो है वो अच्छे से लग जाएगा, टिक जाएगा, और इनकी लुक भी अच्छी बन जाएगी। ये मैं आलू के भी डालूँगी। आलूओं को मैंने इस तरह इनके बीच से मैंने डिप कर दिया थोड़ी देर, ताकि इसका पेस्ट अच्छी से इसमें ऑब्जर्व हो जाए, अच्छे से लग जाए। तो फिर मैं आलूओं का भी इस तरह डाल दूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे फीडबैक दिया करें कि आपने ये ट्राई किए हैं। तो आसान सी रेसिपीज़ होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। ये मैंने बैंगन के पकौड़ों को जो मैंने दिखाया था नहीं आपको, अब मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखिए बैंगन के पकौड़ों का कलर कितना खूबसूरत, कितना मज़े का। ये देखें क्रिस्पी से बन गए हैं। आलू के भी इसी तरह बन जाते हैं।